अगर नहीं है तो भगवान आपके अहंकार को कभी नहीं स्वीकार करते। भाव बिन जो भी मुझे देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन जो भी मुझे देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी देवे वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जिस भाव से आप कथा में बैठे होंगे, अगर मुंह उतार के कथा में बैठेंगे तो भगवान भी, और जैसे भाव से बैठेंगे, कहते नहीं है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है। बॉडी तो यहाँ पर है, माइंड कहाँ है? दूसरी जगह। कि क्या करें, घर अकेला छोड़कर आए हैं पता नहीं कोई घुस ना जाए घर में, और बैठे कथा में। तो भाव ये नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ माताएं बहनें तो ऐसी होती हैं, उन्हें कथा वथा से कोई मतलब नहीं, उन्हें सहेली से बतलाना है अपने। जिज्जा बताओ साड़ी कितने की लेकर आए साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, हम भी उनसे कहेंगे कल लेकर आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं, तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए कौन सा रूप रख के जी? जोगी का रूप रख के। लेकिन मैया कह रही है मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, दर्शन होगा तो को मेरे लाले का, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। और बाबा बोले मैं दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोले मैं कराऊंगी नहीं। आज हट हो गई, और 3 हट होती हैं, राजहट, स्त्री हट और जोगी हट। इसमें राजा की भी हट आती है, बच्चे की भी हट आती है। तो जोगी हट और स्त्री हट, नारी में और जोगी में हट हो गई हट हो गई। यशोदा मैया कह रही है मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, और भोले बाबा क्या कह रहे हैं जी? मैं दर्शन करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा आप लोग पहले बातें कर लो, उसके बाद हम कथा सुनाएंगे। और आकर कहने लगे मैया मुझे दर्शन करा दो। मैया बोली दर्शन नहीं कराएंगे। हट हो गई। आजकल भी हट हो जाती है। हट कैसी हो गई? जैसे पत्नी में हट हो गई कि हम तुमसे नहीं बोलेंगे पति भी बोला हम भी तुमसे नहीं बोलेंगे, दोनों में हट हो गई, नहीं बोलेंगे। वो भी हटीला, वो भी हटीला। अब पति की थी मीटिंग, क्योंकि हटीला तो थे, लेकिन एक डायरी बना ली। उस डायरी पर लिख देते थे कि भैया मुझे भोजन चाहिए, तो पत्नी की तकिया पर रख दी और पत्नी ने पढ़ा भोजन की तैयारी। पत्नी भी लिखती थी कि भोजन बन गया खा लो। कोई भी उसे श्रृंगार की जरूरत होती कि मेरा श्रृंगार खत्म हो गया है पतिदेव ले आओ, पतिदेव लाकर रख देते थे, बोले श्रृंगार आ गया है तुम्हारा ले लो। उनकी तकिया पे वो, उनकी तकिया पे वो, दोनों रख देते थे। और एक दिन क्या हुआ, पति को जाना था कहीं मीटिंग में, सुबह सुबह उनकी 7 बजे की ट्रेन थी। पति ने लिखा, एक पर्ची में लिखा और कहा मुझे सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़नी है, मेरा रिजर्वेशन है और मुझे 4 बजे जगा देना है। पर्ची पे लिखा और पत्नी की तकिया पे रख दी। पत्नी ने पढ़ा ठीक है। 4 बजे सुबह के पत्नी उठी, पत्नी ने भी अपनी डायरी निकाली, उस पर पर्ची पे लिखा 4 बज गए उठ जाओ, और तकिया पे रख दिया। पति बेचारा सो रहा है। 4:30 बजे पत्नी ने देखा अभी इनकी हो सकता है मीटिंग, कोई इमरजेंसी मीटिंग हो, है? तो उसने कहा पत्नी ने 4:30 बजे अभी ट्रेन मिल जाएगी, उठ जाओ, लिखकर तकिया के नीचे रखा। 5 बजे, 6 बज गए, 6:30, 7 बज गए, सो रहे हैं पति।
अब उसने कई पर्चियां लिखी, एक 7 बजे की पर्ची लिखी, कहा अब तुम सोते रहो भैया, अब तुम्हारी ट्रेन निकल गई। पति 8:30 बजे उठा और उसने घड़ी की तरफ देखा, अपने पत्नी से बोला, अब बोल पड़ा, बोले नालायक कहाँ है? मैंने तुझसे कहा था 4 बजे जगा देना और तूने मुझे जगाया नहीं, मेरी इमरजेंसी मीटिंग थी, मेरी ट्रेन निकल गई। पत्नी एकदम आई, बोले किनसे कह रहे हो? बोले तुमसे कह रहा हूं। बोले कब कहा था तुमने 4 बजे जगा देना? कब कहा था? बोले देखो तकिया के नीचे कितनी, मैंने लिखा था 4 बजे उठा देना, मुझे मीटिंग में जाना है। उसने भी कहा पहले अपने तकिया के नीचे देखो जाकर। उसने देखा 4 बजे की पर्ची, 4:30 की, 5 की, 5:30, 6। तब समझ में आया तेरे की लड़ाई में बड़ा घाटा है, बड़ा घाटा है लड़ाई में। हाँ, तो इसलिए आज से हम बोलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हट नहीं करेंगे।